स्टूडेंट्स, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में अपन जानेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी चुंबकीय गुणधर्म, और वो भी किसके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के यानी संक्रमण तत्वों के, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो देखो इसमें रीडिंग वाला पार्ट ही है, पहले अपन इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक दो फॉर्मूला है, एक दो सवाल है, वो भी देखेंगे। चुंबकीय गुणधर्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब चुंबकीय गुणधर्मों की यदि मैं बात करूं तो पदार्थ के चुंबकीय गुणधर्म अपन पीछे पढ़ चुके हैं, और चुंबकीय गुणधर्म है वो कई टाइप के होते हैं। पदार्थ के प्रतिचुंबकत्व है, अनुचुंबकत्व है, लोह चुंबकत्व है, फेरी चुंबकत्व है। तो देखो पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। वैसे तो पदार्थ कई टाइप के होते हैं, लेकिन मेन जो है वो है, एक तो है प्रतिचुंबकत्व और एक है अनुचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व यानी डायामैग्नेटिज्म और अनुचुंबकत्व यानी पैरामैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो पदार्थ प्रतिकर्षित होते हैं वो तो हैं प्रतिचुंबकीय, और अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो पदार्थ आकर्षित होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाते हैं। अब जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वास्तव में लोह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व का चरम रूप है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उसका चरम रूप क्या कहलाता है, लोह चुंबकत्व कहलाता है। बहुत से संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है सामने, वो देखो क्या है, वो ये है कि अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अयुग्लित का मतलब जो जोड़े में नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक कक्षक है और इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है, अलग अलग कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो यह है अयुग्मित या अयुग्लित इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है। क्लियर। प्रत्येक ऐसे अयुग्लित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग से संबंधित होता है। कौन कौन से? अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और ऐसे अयुग्लित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको अपन म्यू से दर्शाते हैं, वो किस किस से? इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, एक तो यहाँ कक्षा में गति करता है, आप लोगों को पता है, कक्षा में यूँ चारों ओर घूमता रहता है, यूँ, ये तो है कक्षीय गति। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है, खुद के एक्स पर ही रोटेट होता है, इस तरीके से। तो दो प्रकार की गति हो गई, एक कक्षा में गति और दूसरी अपनी खुद की एक्स पर गति। तो किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन की दो गतियों से उत्पन्न होता है, एक कक्षीय गति और एक स्वयं की एक्स पर अक्षीय गति। क्लियर। ये दो कारणों से उत्पन्न होती है। अब इस कक्षीय गति और अक्षीय गति को आप जो कालबेल या डांसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे गोल गोल भी घूमते हैं इस तरीके से, और स्वयं भी इस तरीके से रोटेट होते चलते हैं, खुद भी घूमते हैं इस तरीके से और किसी कक्षा में भी घूमते रहते हैं। उससे आप आसानी से समझ सकते हो कक्षीय गति और अक्षीय गति को। क्लियर। चलिए अब देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के यौगिकों में कक्षीय कोणीय संवेग का योगदान प्रभावी रूप से सीमित हो जाता है, यानी कक्षा में गति का कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होना माना जाता है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अतः चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है, और इसकी गणना के लिए अपन इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं प्रचक्रण मात्र सूत्र, और सूत्र में म्यू बराबर है √n
n+2। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। n यहाँ क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और म्यू चुंबकीय आघूर्ण है जिसका मात्रक बोर मैग्नेटॉन होता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटॉन होता है। अब देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ती है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता रहता है। प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण से परमाणु, अणु और आयनों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संकेत मिलता है। जैसे जैसे चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता है वैसे वैसे अपने को क्या मिलता है? चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ा हुआ मिलता है। प्रचक्रण मात्र सूत्र गणना से प्राप्त चुंबकीय आघूर्ण के मान प्रयोगों के आधार पर निर्धारित प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्णों के मान इस सारणी में देखेंगे 8.7 में। तो अपने को एक महत्वपूर्ण ये सूत्र याद रखना है, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो 1 n की वैल्यू हो जाएगी, तो म्यू कितना आएगा? 1 + 2, तो म्यू बराबर आ जाएगा √2 और 1 3 √3, और √3 की वैल्यू आप जानते हो 1.732 बोर मैग्नेटॉन। तो देखो यहाँ 1.73 दे रखा है, ये रहा। ऐसे ही अपन बाकी को भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखो, आयन दे रखा है, विन्यास दे रखा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, चुंबकीय आघूर्ण के मान दे रखे हैं, परिकलित और प्रेक्षित। कैलकुलेटेड, अपन जो कैलकुलेट कर रहे थे, देखो टाइटेनियम +3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और चुंबकीय आघूर्ण का मान परिकलित करेंगे तो 1.73 और प्रेक्षित कितना हुआ? 1.75। फिर टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2 के मान भी अपन निकाल सकते हैं। इसमें D2 होता है, D3 और D4। क्रोमियम +2 का देखो D4 है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। अब क्रोमियम +2 में है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से निकल जाएगा, एक इसमें, तो क्या बच जाएगा? 3d4। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो फॉर्मूले में क्या रखोगे? फॉर्मूले में रख दोगे म्यू बराबर √n की वैल्यू कितनी? 4 + 2 n+2 में, तो ये n की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई, ये +2 सूत्र में है ही। तो 4 2 6, 6 × 4 बराबर कितना हो गया? √24। √25 की वैल्यू 5 होती है, तो 24 की वैल्यू थोड़ी सी 5 से कम, लगभग 4.9 कर दो। ऐसे कर सकते हो आप, यानी उससे पहले वाली संख्या करके और 0.9 लगा दो लास्ट में। तो ये अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही देखो, मैग्नीज 3d5 के लिए है, फिर आयरन +2 3d6, कोबाल्ट +2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गए इनके। अब यहाँ देखो, जिंक +2 में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसके लिए म्यू का मान 0 आ जाएगा। यहाँ देखो, मैग्नीज में 5 हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। फॉर्मूले लगाओगे म्यू बराबर √n की वैल्यू 5, 5 + 2 7, 7 × 5 बराबर 35, √35। 36 की वैल्यू 6 होती है, तो 35 की क्या कर दो? 5.9 कर दो, 5.9। इस तरीके से आप हाथों हाथ फटाफट चुंबकीय आघूर्ण परिकलित कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, अपने पास उदाहरण 8.8 है, ये इंपॉर्टेंट है। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। द्विसंयोजी का मतलब उस पर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। कौन से विलयन में है? जलीय विलयन में। तो m कोई भी हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन है, यानी +2 चार्ज है, और वो जलीय विलयन में एक्वस लिख लो। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 25, यानी इसका Z बराबर दे रखा है अपने को 25। अब Z बराबर 25 है, इसका मतलब 25 पे कौन आता है? यानी m कौन है? m मैग्नीज हो गया, Mn हो गया, और Mn में कितना चार्ज लगा रखा है? +2। अब +2 चार्ज लगा रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d5, और 4s2 होता है, 4s2। तो +2 चार्ज है तो 2 तो रहेगा नहीं इसमें, 4s में 2 नहीं होगा, तो 4s में 2 नहीं होगा तो 3d5। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 3d5 है तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन √n+2।
बराबर आ जाएगा एन की वैल्यू 5, 5 प्लस 2, 5 और 2 7, 7 इंटू 5 बराबर 35। 35 का अंडर रूट 36 का 6 होता है, 35 का कितना हो जाएगा 5.9 करके छोड़ दो, 6 से थोड़ा कम। क्लियर। तो देखो ये रहा जलीय विलयन में परमाणु क्रमांक 25 और द्विसंयोजी 25 पे मैग्नीज आता है और द्विसंयोजी है तो +2 चार्ज लगा दो। मैग्नीज +2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 5। चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा 5.9 करके छोड़ दो। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, यानी इस टाइप के सवाल आप लोगों को मिल सकते हैं। क्लियर। फिर देखो एक और सवाल है अपने पास पाठ्यनीति 8.8 m+2 एक्वस z बराबर 27 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। m+2 यानी द्विसंयोजी है, z बराबर कितना है 27 है और 27 पे कौन आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। Fe 26 पे, फिर 27 पे कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है 27 नंबर पे। क्लियर। अब वो कह रहा है ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है +2 में, कौन सी में +2 में। कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है +2 में, CO+2। कोबाल्ट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d7,4s2। अब जब +2 में होगा कोबाल्ट तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दो हटा दो। ये लो कितने बच गए 3d7। अब 3d7 में देखो d कक्षक बना लो अपने, ये 5d हो गए और 5d में जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3 4 5 हुंड नियम के अनुसार भरे जाएंगे 6 और ये 7। अयुग्मित देखो कितने 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब फॉर्मूला लगाओ म्यू बराबर √n+2, ये म्यू बराबर n की वैल्यू कितनी है 3, फिर 3 + 2 5, इसका अंडर रूट कर दो 3 और 2 5, 5 3 15, 15 का अंडर रूट 16 का 4 होता है, 15 का 3.9 आगे लगा दो बोर मैग्नेटॉन। ये लो इस प्रकार का सवाल भी आपको मिल सकता है, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट। तो ये था चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय गुण। इसमें मेन चीज़ आपको जो ये सवाल हैं वही हैं, बाकी इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आपको फॉर्मूला याद रखना है म्यू बराबर √n+2 आगे बोर मैग्नेटॉन। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये चुंबकीय आघूर्ण को बताता है। अब इस टाइप के सवाल और इससे पहले अपन ने जो सवाल किया उस टाइप के सवाल मिल सकते हैं, पहले भी आए हुए हैं, याद कर लेना इम्पोर्टेंट है। ओके गुड बाय। एक नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें अपन देखेंगे आगे रंगीन आयनों का बनना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।